इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एक कार स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली, तो टर्मिनोलॉजी के अंदर हमको एक नया वर्ड मिला जिसका मतलब हम अभी जानेंगे रेक्टिलिनियरली। तो लिख लेते हैं फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन w इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो w यहाँ गिवन के जगह w इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 दिया गया है, तो u इक्वल टू 0। देन यूनिफॉर्मली कुछ देर के बाद फिर यूनिफॉर्मली चलता है, फिर एक्सेलरेशन हमारा कहीं ना कहीं 0 हो जाता है, एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ w। तो वही रेट में, मतलब जो रेट में वो जा रहा था उसी रेट में वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको एक नया टर्म मिल रहा है, डी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अब देखिए कि पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, डी एक्सेलरेटिंग एट द सेम डॉट। अच्छा, तो ये कुछ डब्लू जिसमें जा रहा था उसी में डी एक्सेलरेट किया। द टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज टी इक्वल टू 25 सेकेंड। 25 सेकेंड उसका टोटल जर्नी का टाइम पीरियड है। द एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एवरेज वेलोसिटी दिया गया है, तो बहुत कुछ चीज़ें हमको दी गई है। इक्वल टू 72 यूनिट का ध्यान रखिए कि हमको हर जगह मीटर का जिक्र किया गया पर यहाँ किलोमीटर दे दिया गया, तो ये काफ़ी छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखिए। हाउ लॉन्ग द कार डज, अच्छा यूनिफॉर्मली वो कितना टाइम लगा रहा है, तो वो टाइम को हम टी मान लेते हैं। तो टी क्या है, टाइम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म लिख लेते हैं। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, इसको पहले देख लेते हैं थोड़ा। तो पहले देखिए रेक्टिलिनियर का मतलब, मान लो कोई एक कार है ऐसे जो कि इसका वेलोसिटी v है और वो सीधा जा रहा है। तो रेक्टिलिनियर का मतलब है कोई भी बॉडी जो कि सीधा मूव कर रहा है, या फिर सीधा उसका मोशन हो, उस टाइप ऑफ बॉडी को हम बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में उसका मोशन है ना। और डी एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है, पहले एक्सेलरेटिंग का मतलब समझते हैं कि मान लो कोई बॉल है जिसको हमने कुछ u वेलोसिटी से उसको फेंका, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। जब वो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचेगा तो उसका सबसे पहले एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा, है ना। तो मान लो कि यहाँ उसका जाने के समय उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको दिया गया है कि वो डी एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर जाके। ये जो ऊपर जाने के बाद जो नीचे आएगा ये एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं डी एक्सेलरेट करेगा। तो हम क्वेश्चन में दे दिया कि डी एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ए को हम लिखेंगे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर एक्सेलरेटेड को हम पॉजिटिव में लिखते हैं, इसको अगर हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो डी एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं नेगेटिव में, वही वैल्यू रहेगा। अगर सेम वैल्यू दिया तो सेम रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में W ही दिया है, मतलब ये जो है ना, तो डी एक्सेलरेटिंग में ये 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बस यही था कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का अभी हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हम एक ग्राफ एनालिसिस देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे जो बेहतरीन अप्रोच है सॉल्व करने का वो ग्राफ ही है। तो देखिए कि हमको दिया गया है कि पहले अब कुछ ना कुछ एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे कि ये पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। A से B वो एक्सेलरेट कर रहा है जो कि हमको दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और B से C उसका यूनिफॉर्मली मोशन है, तो जो स्पीड में पहले B में था वो पॉइंट C में भी उसी स्पीड में रहेगा। फिर C से D और D एक्सेलरेट करता है, जो कि हमको पता है कि D एक्सेलरेट में हम कि डी एक्सेलरेट करता है किस रेट में, वही रेट में जिस रेट में बढ़ रहा था, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो वही रेट में मतलब जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ 5 न होकर -5 होगा, क्योंकि ना उसमें डी एक्सेलरेट की बात की गई है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेट हो गया, डी एक्सेलरेट हो गया। अब देखिए ध्यान से कि हमको टोटल टाइम हमको पता है, हमको क्या क्या पता है कि टोटल टाइम हमको पता है 25 सेकेंड। तो अब देखिए कि हम उससे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमको वी एवरेज का पता था वैल्यू, दैट इज़ 74 आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। और 72 सॉरी, सो यस 72 हमारा वी एवरेज का वैल्यू दिया गया है, तो 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना होता है कि 72 के साथ 5/18 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं 4 से कट जाएगा, तो आंसर जो निकलेगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा वी एवरेज, जो कि मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमको टोटल टाइम भी पता है
टोटल टाइम हमको भी पता है, दैट इज़ 25 सेकेंड। अब देखिए कि हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ये हमने पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमको नहीं पता तो इसको हम टोटल डिस्टेंस ही रहने देते हैं, टोटल टाइम को 25 लिखते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू हमको पता है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये अभी 20 इधर है, ये अभी इसके साथ इंटू हो जाएगा, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 25, जिसका वैल्यू होगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो 20 इंटू 25 दैट इज़ 500 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इससे मिल गया कि हमको 500 मीटर होगा इसका, बिल्कुल, क्योंकि हम सब मीटर में रखें। तो 500 मीटर वो टोटल अपना जर्नी में उतना टाइम लगाया, तो ये हमको मिल गया। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। अब देखिए कि ये टोटल डिस्टेंस, हमको ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर ग्राफ, वो हमको क्या देता है, वो हमको टोटल डिस्टेंस देता है। अब बोलो सर कैसे, वो एरिया देखो, यहाँ v है, यहाँ t है, v इंटू टी। अब देखिए कि v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और v इंटू टी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो ये कहीं ना कहीं हमको टोटल डिस्टेंस में ही तरफ लेके जा रहा है। तो एरिया अंडर द ग्राफ टोटल डिस्टेंस होगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखिए कि हम इसको मान लेते हैं कि ये कुछ x है, हमको नहीं पता कितना टाइम है, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब ये असल में है क्या, टाइम है ना। तो ये टोटल जो टाइम है 25 सेकंड है, तो मान लेते हैं ये x है। तो ये आपको, ये दोनों आपको सिमेट्री दिख रहे हैं कि ना, ये 5 इसका स्लोप है ना। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, स्लोप इक्वल है। भले ये माइनस है पर स्लोप तो मॉड होता है ना, कि तो ये 5 है तो ये 5 है, तो ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये x है तो ये x है। आप ध्यान से देखिए कि हमको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको स्लोप पता है। अब ध्यान से देखिए कि 5 मीटर पर सेकेंड का हमको स्लोप पता है। अब इसका वैल्यू हमको पता नहीं, इसको डी मान लेते हैं, तो हमको बी डी बाय एक्स, यही है ना। स्लोप का वैल्यू क्या होता है, मतलब स्लोप असल में होता है क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो वही तो हमने किया, बी डी बाई एक्स, बी डी बाई एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ 5x इक्वल टू बी डी। तो बी डी का वैल्यू हमको 5x मिल गया, तो ये 5x हो गया इसका वैल्यू। अब देखिए कि ये और ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये भी 5x हो गया। ये x है, ये x है, हमको टोटल पता है कि ये टोटल कितना है 25, तो ये कितना हो गया 25 माइनस 2x, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब देखिए कि हमको इक्वेशन तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि हमको सारे वैल्यू, मतलब सारे लेंथ हमको पता है। अभी हम इसके एरिया निकालेंगे और किसके साथ इक्वल करेंगे, इसके साथ। क्यों, क्योंकि ना हम एरिया अंडर द ग्राफ हमको क्या देता है, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए कि हमको अभी दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी वही होगा। तो मैं एक ही कलर में शो कर देता हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा, इस ट्रायंगल का एरिया वही होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एक्स इंटू 5x, वही लिखते हैं यहाँ कि हाफ इंटू एक्स इंटू 5x, जो कि 2 बार इंटू होगा, मतलब 2 बार प्लस होगा, तो इंटू 2 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या पता है, उसके बाद पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है, एक 25 माइनस 2x है और एक 5x है, क्योंकि रेक्टेंगल का, प्लस 25 माइनस 2x इंटू 5x। अब ये हो गया एरिया अंडर द ग्राफ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये हमारा एरिया अंडर ग्राफ, VT ग्राफ, और जो कि हमारा है 500 मीटर के इक्वल, जो कि क्या है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए बस हमको सॉल्व करना है, मैथ्स लगाना है और कुछ नहीं। मैं यहाँ से आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अब देखिए कि 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तुमको बचा कि 5x इंटू एक्स प्लस 25 माइनस 2x इंटू 5x इक्वल टू 500। अब देखिए कि अगर हम 5x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 25 माइनस 2x इक्वल टू 500। अब देखिए कि ये 5 से ये अगर कैंसिल करें तो 100 बचता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू, थोड़ा सॉल्व करेंगे, x माइनस 25 माइनस एक्स इक्वल टू 100। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं,
25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। उसको और सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा आएगा, 25 माइनस एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 20 है ना, इक्वल टू 0। तो इससे हमको पता चल रहा है कि x इक्वल टू 5 आ रहा है एक, और x इक्वल टू 20 आ रहा है। अब देखिए कि दोनों का आंसर नहीं हो सकता, एक आंसर हो सकता है। अब थोड़ा डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कुछ है हमारा डायग्राम, ठीक है। तो हमको पता है कि जो टोटल है ना, तो ये हमारा 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड है। अगर मैं इसको 20 मान लूँ तो ये हमारा जो था, ये हमारा वही था। तो 20 प्लस 20 तो 40 हो गया, तो इससे बड़ा हो गया ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ 20, ये 20, तो यही दो मिलके ही 40 हो जाते हैं, जो कि असल में टोटल हमारा 20 है, इसलिए 20 तो नहीं हो सकता। तो बचा 5, जो कि हमारा आंसर है। आंसर ये नहीं है। आंसर क्यों नहीं है बताता हूँ। तो ये हमारा रफ वर्क हो गया। आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में नोट लीजिए, ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब देखिए कि x हमारा 5 हो गया, जो कि आंसर x नहीं है, आंसर 5 नहीं है, सॉरी। आंसर क्या है, देखिए आंसर हमको पूछा था कि यूनिफॉर्म रहने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म किस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे यूनिफॉर्म है वो। हमको इसका टाइम निकालना था, हम निकाल रहे हैं इसका टाइम, जो कि 5 नहीं, ये 20 नहीं होगा, 5 होगा आंसर। हमको 5 जो आंसर मिला वो ये है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, असल में ये वैल्यू निकालना था। देखिए कि टोटल कितना है, 25, ये 5 है, ये 5 है, कितना हो गया 10। तो 25 माइनस 10 कितना होगा आंसर, 25। चलो मैं ऐसे लिख लिया, 25 माइनस 5 प्लस 5। मैं ऐसे क्यों किया और एक बार बता रहा हूँ कि 25 क्या है हमारा टोटल टाइम, ये हमको 5 निकला, ये हमारा 5 निकला। तो 25 माइनस 5 प्लस 5, जो कि ये वैल्यू हमारा निकलेगा, जो कि हमारा आंसर, जो कि हमारा क्वेश्चन में यही पूछा था। अब देखिए कि 25 माइनस 5 माइनस 25 माइनस 5 प्लस 5 कितना होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये किसका आंसर है, ये आंसर है यूनिफॉर्म मोशन का टाइम, मतलब यूनिफॉर्म मोशन जितने में रहा उसका टाइम क्या था। तो ये है हमारा आंसर। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा उसको स्लो करके या फिर 3-4 बार रिपीट करके सुन सकते हो। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर हाँ कुछ लोगों को लग सकता है, ऐसा नहीं है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।